तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई सबसे महंगा खाना आप लोगों ने कितने रुपए का खाया है, तो आप लोगों में से बहुत लोग बोलेंगे कि भाई 2000 का खाया है, 5000 का खाया है, 10,000 का खाया है। 5 स्टार होटल में हो सकता है कि 30-40 हज़ार रुपये का खाया है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको 30,000 40,000 के खाने के बारे में नहीं बताऊँगा। अभी जो आपकी स्क्रीन पर ये जो आपको अंडे जैसी चीज़ दिख रही है, ये आपको दिख तो रही होगी अंडे जैसी और दिख रही होगी काफ़ी फालतू की, लेकिन मैं आप लोग बता देता हूँ कि इसको बोला जाता है कैवियार। और कैवियार की प्राइस कितनी है? 70 से 80 लाख रुपए पर केजी। जी हाँ, Caviar is one of the most expensive foods in the world. The traditional caviar is coming from the species of sturgeons that are native to the Caspian Sea, Sevruga, Asutra and Beluga. Because तो जी हाँ, अभी जो आप अपनी स्क्रीन पे इमेज देख रहे हो, इसको बोला जाता है रियर एल्बिनो वाइट गोल्ड कैवियार, जिसकी जो मार्केट प्राइस है ये $1,10,000 से लेके $1,20,000 के आसपास रहती है। तो आप लोग समझ सकते हो कि 70 से 80 लाख रुपए अंडे के लिए। तो बहुत महंगे खाने आप लोगों ने खाए होंगे, बहुत ज़्यादा महंगे महंगे होटल्स में गए होंगे, लेकिन तो ये जो अंडे के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये कोई आम अंडा है नहीं। इसके 2-3 टाइप्स भी होते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम जगह पे मिलता है। हो सकता है कि आप कभी फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करो किसी भी एयरलाइन में, तब जाके आपको ये ऑफ़र किए जाए, लेकिन ऐसे कहीं पर भी ये आपको मिलेंगे नहीं। कैसे मिलते हैं, क्यों ये इतने एक्सपेंसिव है, कहाँ से इसको लाए जाते हैं, सभी चीज़ें आज हम लोग बात करेंगे आज की इस वीडियो में। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा, ताकि आप लोगों को पता चले कि भाई ऐसी भी कुछ चीज़ है दुनिया में जिसके लिए 70-80 लाख रुपए लोग भी दे रहे हैं। और एंड वही मैं आप लोग बता दूं कि ये जो वाइट गोल्ड कैवियर है, इसकी पर्स पूनी पड़ती है $1,200 से लेके $1,800 के बीच में। तो आप लोग समझ सकते हो कि 1,30,000 रुपए से लेके 1.5 लाख रुपए सिर्फ एक चम्मच के लिए। तो एक चम्मच अंडा खा लिया, पैसा हो गया खत्म। सो काफी इंटरेस्टिंग आज की वीडियो होने वाला है, जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं द वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव फूड कैवियर। सो वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और साथ ही में शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले कि भाई इतना महंगा अंडा भी होता है। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं वेयर डज इट कम फ्रॉम। जी हाँ, कैवियर आखिर आता कहाँ से है? क्योंकि अंडे तो बहुत जगह आप लोगों को देखने को मिलते हैं। सांप का अंडा मिलता है, मुर्गी का अंडा मिलता है, बतख का अंडा मिलता है, लेकिन ये कैवियर भला किस चीज़ का अंडा है, कौन सी एनिमल का अंडा है जिसकी वजह से ये इतनी महंगी है? तो ये जो कैवियर है ये है मछली का अंडा। जी हाँ, मछली का अंडा। सो अब आप लोग मेरे को बोलोगे भाई मछली के अंडे के लिए इतने पैसे, 70 से 80 लाख रुपए पर केजी। तो ये जो 70 से 80 लाख पर केजी है, मैंने आपको सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेरायटी की प्राइस बताई। इसमें 2-3 वेराइटीज और है। जो सबसे लो वेरायटी है वो तकरीबन आपको पड़ेगी 25 लाख रुपए पर केजी, और जो मिडिल वाली वेरायटी है वो आपको 30 लाख रुपए पर केजी के हिसाब से पड़ेगी। और जो व्हाइट गोल्ड कैवियर जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, वो 70 से 80 लाख रुपए पर केजी पड़ेगी, डिपेंडिंग अपॉन इट्स डिमांड। तो एक मछली की प्रजाति है जिसको कि हम लोग बोलते हैं स्टर्जन। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि स्टर्जन मछलियों की प्रजाति है, स्टर्जन फिश से कैवियर को प्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि भला स्टर्जन कहाँ मिलती है? तो स्टर्जन मिलती है कैस्पियन सी में। जी हाँ, वही कैस्पियन सी जिसको कि बोला जाता है लैंड लॉक सी। तो मेरे को समझ में नहीं आता कि इसको सी क्यों बोलते हैं, इसको तो इससे बढ़िया लेक बोला जाए, क्योंकि भाई समुद्र का मतलब वही होना चाहिए कि जो चारों तरफ से खुला हो। लेकिन कैस्पियन सी की आप लोग जैसा भी अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कि ये चारों तरफ से बंद है। इसकी जो बाउंड्री है ये रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान से लगती है। तो ये जो 5 कंट्रीज है इन्होंने कैस्पियन सी को घेर के रखा है। तो इसका मतलब ये है कि कैस्पियन सी में अगर आपकी शिप है यानी जहाज है, तो वो यही 5 कंट्रीज के इर्द गिर्द चक्कर खाएगी, क्योंकि इसमें से कहीं निकलने का रास्ता नहीं है। ये ब्लैक सी से आप लोग निकल सकते हो टर्की के जरिए, और एरल सी को भी बहुत लोग लैंडलॉक सी बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर कैस्पियन सी का ही नाम आता है। कैस्पियन सी को बोला जाता है लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को लगता है कि इसको लेक बोलना सही होगा, भला सी इसको क्यों बोलते हैं। बट बैक टू आवर मेन टॉपिक, स्टर्जन जो मछली है वो आपको कैस्पियन सी में ही मिलती है। तो ये तो बात होगी कि स्टर्जन कहाँ मिलती है। तो स्टर्जन मिलती है कैस्पियन सी में। लेकिन अभी अगर आप लोग जाओगे इस मछली की फिशिंग करने, अगर आप लोगों ने ऐसा सुन लिया कि भाई इस मछली में तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट है, तो चलो कैस्पियन सी में जाके स्टर्जन पकड़ते हैं, तो ये चीज़ आप लोग कर नहीं पाओगे, क्योंकि इन जितनी भी 5 कंट्रीज है, इन हो सकता है कि इन 5 कंट्रीज की पुलिस आपको पकड़ ले, या फिर जो इंटरनेशनल पुलिस है जिसको कि हम लोग इंटरपोल कहते हैं, वो आपको पकड़ ले। क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने 2005 के बाद से इस पर बैन लगा दिया है कि कैस्पियन सी में जाके कोई भी स्टर्जन का शिकार नहीं करेगा, क्योंकि इनके अंडे इतने ज़्यादा महंगे बेचे जाते हैं मार्केट में, जिसकी वजह से बहुत ही लोगों ने इसका जमकर शिकार किया। 2005 या उससे पहले से आज भी इलीगल हल्की फुल्की होती ही है, लेकिन 2005 से पहले बहुत ही ज़्यादा शिकार हुआ स्टर्जन मछलियों का, जिसकी वजह से ये जो स्पीसीज है करेंटली हो गई है एंडेंजर्ड। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम इंसानों ने हर जानवर का स्वाद चखा है, जो भी हम लोग को अच्छा लगता है उसको पकड़ के काट के खा जाते हैं। और चाइना जैसी जगह पे तो टेबल कुर्सी छोड़ के वो लोग सभी चीज़ें खा जाते हैं। तो स्टर्जन मछलियों का पेट फाड़ के इंसानों ने अंडे खा लिया। इसकी वजह से यूनाइटेड नेशंस ने 2005 के बाद से कैवियर की जो फिशिंग है इसको कम्प्लीटली बैन कर दिया है। आज की डेट में कैवियर जो है ये आज की डेट में जितने भी स्टर्जन के आपको अंडे देखने को मिलते हैं सभी फार्म हाउस में आते हैं, सभी स्टर्जन्स को फार्म हाउस में रेस किया जाता है। 2005 में बैन लगने से पहले, मतलब कैस्पियन सी में बैन लगने
करने से पहले कुछ फार्म हाउस ने स्टर्जन्स मछलियों को कैस्पियन सी से पकड़कर अपने अपने एरिया में रेस करना चालू किया, जिसकी वजह से आज आपको कैवियर्स देखने को मिलते हैं। सो अभी सिर्फ आपको 3 ही ऐसे फार्म हाउस देखने को मिलेंगे जो कि लीगली ऑपरेट कर रहे हैं। एक है यूएसए की फ्लोरिडा में, एक आपको जापान में भी देखने को मिल जाएगा और एक इंडोनेशिया में भी देखने को मिल जाएगा। और इन तीनों ही जो फार्म्स है वो बहुत ही ज़्यादा कम डिमांड को फुलफिल करने पाते हैं और इवेंचुअली आप लोगों को पता है कि जहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा होगी और सप्लाई बहुत ही कम होगी तो ऑटोमेटिकली जो रेट्स है वो तो राइज करेंगे ही। एंड में ऐसा नहीं है कि कैवियर सुनने में इतना लग्जरियस लग रहा है, इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल लग रहा है, तो जो फार्म्स इनको प्रोड्यूस करते हैं, रेस करते हैं, यानी जो कैवियर्स को मार्केट में सेल करते हैं उनको भी बहुत ही ज़्यादा कम खर्चों में काम निकल जाता होगा। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। एक अगर स्टर्जन की बात की जाए, यानी फीमेल स्टर्जन जो कि अंडे देती है, उसको 7 से 8 साल लग जाते हैं कैवियर प्रोड्यूस करने में। एंड कुछ स्टर्जन की जो प्रजातियाँ हैं उनको 13 से 14 साल लग जाते हैं अंडों को रेस करने में। बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो इसलिए मैंने आप लोगों को बोला कि ज़रूरी नहीं है कि हर फार्म्स जो कि कैवियर प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हमेशा बहुत ही ज़्यादा हाई प्रॉफिट में तो होती है, ऑफ कोर्स ये बात, इतनी लग्जरियस फूड को वो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन इनमें खर्चे भी ज़्यादा और काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग ये प्रोसेस है, क्योंकि कैवियर्स तुरंत प्रोड्यूस नहीं करती है स्टर्जन मछलियाँ। तो दोस्तों ये तो बात होगी स्टर्जन की, कहाँ पे ये पाई जाती है, कैसे इनमें कैवियर प्रोड्यूस होता है, कौन कौन सी फार्म्स आज के समय में कैवियर्स प्रोड्यूस कर रही है। लेकिन अब मैं आप लोगों को बताऊँ कि कौन कौन से स्टर्जन की स्पीसीज की कैवियर्स को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि स्टर्जन्स में कुछ स्पीसीज पाई जाती है लेकिन किन्हीं की डिमांड थोड़ी कम है, किन्हीं की बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको 3 स्टर्जन की स्पीसीज के नाम बता रहा हूँ जिनकी जो कैवियर्स है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा डिमांड में रहती है। एक है बेलुगा स्टर्जन, दूसरी है रशियन स्टर्जन जिसको कि ऑस्टेरा बोला जाता है, थर्ड स्टेलेट स्टर्जन जिसको कि सर्वुगा बोला जाता है। तो ये जो 3 स्पीसीज मैंने आपको बोला, इनसे जो निकलने वाली कैवियर्स है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा हाई डिमांड में रहती है। अगर आप बड़ी बड़ी एयरलाइंस की फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करोगे, जैसे कि सिंगापुर एयरलाइंस में ट्रैवल करोगे, एमिरेट्स में ट्रैवल करोगे, एतिहाद में ट्रैवल करोगे, तो वहाँ अगर आप लोग फर्स्ट क्लास पर ट्रैवल करोगे 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, या फिर ज़्यादा लंबा डिस्टेंस है तो 15-20 लाख रुपए की टिकट में ट्रैवल करोगे। जैसे कि न्यूयॉर्क से दुबई की जो टिकट है वो 15 लाख में आती है फर्स्ट क्लास में। तो इतने महंगे टिकट में अगर आप लोग ट्रैवल करोगे तब कहीं जाके आपको कैवियर नसीब होगा। जी हाँ, लाख रुपए के टिकट तो लाख रुपए का खाना, इकोनॉमी वाले लोगों के लिए ब्रेड और पकौड़े। तो कैवियर आपको बिना फर्स्ट क्लास के नहीं मिलेंगे। तो जी, अगर आपको कैवियर अपने ट्रैवल के दौरान खाना है तो आपको फर्स्ट क्लास की टिकट लेनी होगी, वो भी एक रेप्यूटेड एयरलाइंस की। जहाँ तक मेरे को पता है कि एयर इंडिया में कैवियर नहीं सर्व होता है, लेकिन एमिरेट्स हो गई, सिंगापुर एयरलाइंस हो गई, क्वांटस हो गई, एतिहाद हो गई, ये सब जगह पे आपको कैवियर मिल जाएगी। तो ये तो बात हुई कि आप अपने जर्नी के दौरान कैवियर को कैसे टेस्ट करोगे, कैवियर को कैसे खाओगे। लेकिन अगर आपको घर बैठे कैवियर को टेस्ट करना है तो इसके लिए एक वेबसाइट आता है जिसको बोला जाता है हाउस ऑफ कैवियर। तो वैसे इस वेबसाइट ने मेरे को कोई पैसे नहीं दिए, कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, सिर्फ ये इस वीडियो के रिसर्च के दौरान जो मेरे को पता चला वही मैंने आपके साथ शेयर की कि हाउस ऑफ कैवियर वाली वेबसाइट से जाके आप अपने लिए कैवियर परचेस कर सकते हो। अगर आप कभी भी ये कैवियर परचेस करते हो तो यही वीडियो पे आगे कमेंट से मैं ज़रूर से बताइए कि भाई इसका टेस्ट कैसा लगा। वैसे मैंने तो कभी खाया नहीं, तो जिस दिन मैं खाऊंगा उसी दिन इस कमेंट सेक्शन में आगे आपको पिन कर दूंगा और बता दूंगा कि भाई कैवियर खा लिया, इतने पैसे मैंने बर्बाद कर दिए। तो दोस्तों बेलुगा स्टर्जन, रशियन स्टर्जन, स्टेलेट स्टर्जन, ये सब जितने भी स्टर्जन की स्पीसीज है इनकी जो मार्केट में कैवियर्स की प्राइस है वो 25 से 30 लाख रुपए पर केजी के हिसाब से जाती है। इनमें अगर आपको सबसे एक्सपेंसिव कैवियर बताओ जिसको कि बोला जाता है द वर्ल्ड मोस्ट प्राइसी फूड, उसका नाम है एल्बाइनो व्हाइट गोल्ड कैवियर, जिसकी जो मार्केट में प्राइस है वो $1,10,000 से लेके $1,20,000 के बीच में रहती है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स आउटगोइंग डिमांड। तो जी हाँ, 70 से 80 लाख रुपए पर केजी इसकी डिमांड है। सिर्फ इसकी एक स्पून ही आपको 1,30,000 से लेके 1.5 लाख रुपए के बीच में पड़ती है। तो ये इतनी महंगी तो है ही, लेकिन साथ ही में इसको एक चीज़ और महंगी बना देती है कि ये जो स्पेशल कैवियर है यानी एल्बिनो व्हाइट गोल्ड कैवियर जो है, इस पे 22 कैरेट गोल्ड का भी छिड़काव होता है। जैसा अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि इसमें हल्का सा सोने का भी मात्रा यूज़ किया गया है। तो सोने की भी वजह से इसकी जो प्राइस है ये और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो करेंटली इसको बोलना गलत नहीं होगा कि दिस इज़ द मोस्ट प्राइसी फूड इन द वर्ल्ड विच इज़ रेयर एल्बाइनो व्हाइट गोल्ड कैवियर। तो ये जो नॉर्मल से दिखने वाली मछली, क्या कभी आप लोगों ने सोचा कि इसका अंडा इतना मार्केट में महंगा बिकेगा? वैसे कैवियर के साथ साथ कुछ कंट्रीज में इसको रॉ भी बोला जाता है, यानी ROE रॉ बोला जाता है, लेकिन ज़्यादातर कंट्रियों में इसको कैवियर ही बोला जाता है। सो अपने ट्रैवल के दौरान फर्स्ट क्लास में तो आप लोग इसको खा ही सकते हो और बहुत जगह 7 स्टार होटल्स में भी ये चीज़ आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी। एंड अगर आप लोग घर बैठे खाना है तो वो जो वेबसाइट का मैंने आपको नाम बताया हाउस ऑफ कैवियर, वहाँ पर जाकर आप लोग इसको अपने लिए परचेस कर सकते हो। तो स्टर्जन में काफ़ी सारी स्पीसीज अवेलेबल है, लेकिन जिनसे कि सबसे ज़्यादा हाई क्वालिटी की कैवियर प्रोड्यूस होती है उन्हीं के बारे में मैंने आप लोग इस वीडियो में बताया। और जो कि सबसे ज़्यादा महंगी है एल्बाइनो स्टर्जन, उसी की जो मार्केट में प्राइस है कैवियर की वो जाती है 70 से 80 लाख रुपए पर केजी। एंड इसका नाम था एल्बाइनो व्हाइट गोल्ड कैवियर। सो आज की इस वीडियो में इतना है, जहाँ पे हम लोगों ने बात किया द वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव फूड विच इज कैवियर। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर से बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर आज के इस वीडियो में आप लोगों ने अगर कुछ चीज़ न्यूज़ सीखी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर से कर दीजिए, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि भाई ऐसा भी कोई अंडा है
और इस वीडियो को बनाने का ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं था कि आप लोग अपने आसपास के जो मछली है उसके भी पेट फाड़ कर देखो कि उसमें कहीं कैवियर निकल रही है कि नहीं। कैवियर जो है वो बस लिमिटेड है स्टर्जन की ही स्पीसीज तक। तो अपने आसपास की मछलियों में ऐसा एक्सपेरिमेंट मत करिएगा। जिन मछलियों में कैवियर मिलता है उनके बारे में इन्फॉर्मेशन मैंने आज के इस वीडियो में आपको दे दी। सो फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतने। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर से बताइए कौन से न्यू टॉपिक पे मेरे को वीडियो बनाना चाहिए। फिलहाल के लिए आपको वीडियो देखने के लिए थैंक यू।